हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑप्थेल्मिक आर्टरी और उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। आई में किस तरह से ऑप्थेल्मिक आर्टरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, आई में किस किस पोर्शन में ऑप्थेल्मिक आर्टरी अपनी ब्रांच देती है और कैसे देती है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये क्रेनियल कैविटी यानी स्कल का जो ऊपर वाला पोर्शन है क्रेनियल कैविटी, उसका स्ट्रक्चर है। इसमें हमें मेनली हमें एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा ये पोर्शन दिखा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इस स्लाइड में नहीं आ पाया, तो इस पर मेनली फोकस किया गया इस पूरे मिडल क्रेनियल फोसा में, जिसमें हम ये ध्यान से देखेंगे ये बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड है। यहाँ पे जर्नी हम देखते हैं कि ऑप्टिक नर्व जो है मिडली साइड में लाई करती है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो बढ़ रहे हैं, हम ध्यान से देख पा रहे हैं, इस वाले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को इसके लेटर लाई करती है। तो यहीं पे एक ये प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, बोनी प्रोजेक्शन या इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है। सो बेसिकली क्या होता है कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है जो यहाँ से एंटर करती है इनसाइड दिस, इसके नीचे एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के जो ऑप्टिक फोरामिना है वहाँ पे एंटर करके ये अंदर ऑर्बिट में ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंटर कर जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट एक ऑप्टिक फोरामिना है और ये आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंटर कर गई। एंटर करने के बाद ऑप्टिक नर्व में इसका कोर्स किस किस तरह से है, इस पूरे आईबो में बताया हुआ है कि जिस तरह से ऑप्थेल्मिक आर्टरी जस्ट उसके इन्फीरियर नीचे लाई करती है और इट विल कर्व लाइक दिस स्पायरल शेप्ड, मतलब ये लेटरल साइड से ऐसे मीडियल साइड पे आती है। तो जब लेटरल साइड में कोर्स करती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, तो आप देखेंगे ऑप्टिक नर्व के जस्ट लेटरल है और यहाँ पे जो मसल है ये है लेटरल रेक्टस। तो लेटरल रेक्टस और ऑप्टिक नर्व के बीच में ऑप्थेल्मिक आर्टरी लाई करती है और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी उसके बाद कर्व करती है और इट मूव अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ होती है, एंड इट मूव फॉरवर्ड्स करके ये जाती है टूवर्ड्स द मीडियल साइड। तो मीडियल साइड में एंटर कर जाती है। यहाँ पे मसल है आपकी मीडियल रेक्टस मसल और सुपीरियर ऑब्लिक मसल, उन दोनों के बीच में रन करती है एंड टूवर्ड द फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, आगे तक ये नर्व अपनी फर्दर ब्रांच देती है। अब इस स्पाइरल कोर्स के दौरान ये क्या क्या ब्रांचेस देती है, ये बहुत देखने वाली चीज़ है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको एक चीज़ इस बारे में बता दिया जाए कि जो हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी है इसकी ब्रांच 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। एक तो इसका बात की गई है ऑक्यूलर ग्रुप में और एक हमारा है ऑर्बिटल ग्रुप्स। तो जो ऑक्यूलर ग्रुप है वो आपका मेनली कंसर्न है इस पर्टिकुलर आई बॉल के ऊपर, और जो ऑर्बिटल ग्रुप्स है वो फर्दर इसके जो ऑर्बिट्स वाला पोर्शन आ गया, जो फर्दर बोनी वॉल्स हो गया, उसमें मेनली डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है। तो जो ऑक्यूलर ग्रुप है उसमें सबसे पहले जो ब्रांच आती है वो उसकी होती है सेंटर रेटिना आर्टरी। ये है सेंटर रेटिना आर्टरी, आप देख रहे हैं सेंटर रेटिना आर्टरी। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, जैसे जैसे ऑप्टिक नर्व को सप्लाई करेगी वैसे वैसे ये इसकी जो मेनिंजेस हैं, जो कवरिंग है ऑप्टिक्स की, जो कवरिंग है दैट इज़ ड्यूरा, अरेक्नोइड एंड पाया, उसको पियर्स करते हुए अंदर की तरफ जाएगी। तो उसी बेस पे आप देखेंगे कि सेंटर रेटिना आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच है जो यहाँ पे जस्ट नीचे ऑन द inferior side of the optic nerve it will and releases and this center retina artery जो है आप देखेंगे सेंटर रेटिना आर्टरी सप्लाई करेगी और वो धीरे धीरे इसकी जो कवरिंग है ड्यूरा, अरेक्नोइड, पाया, उसको क्रॉस करते हुए एंटर कर जाएगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पे जो ये ऑप्टिक डिस्क विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व हेड, यहाँ पे एंड फर्दर ये सप्लाई करेगी इनर साइड ऑफ द रेटिना। देख रहे हैं किस तरह से, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। सेंटर रेटिना आर्टरी जो है इस तरह से ऑप्टिक नर्व में आके ये जस्ट आपको यहाँ पे सप्लाई करेगी और ये कहाँ तक जाती है, जनरली ओरा सिराटा यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ओरल बेस जो पढ़ते हैं, बेस विक्टर्स बेस जिसको बुलाते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ तक सप्लाई करती है सेंटर रेटिना आर्टरी। तो पहली ब्रांच इसकी जो है ऑक्यूलर ग्रुप में सबसे पहले इसकी सेंटर रेटिना आर्टरी। तो ऑक्यूलर ग्रुप में सबसे पहली ब्रांच इसकी सेंटर रेटिना आर्टरी है। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है इसकी लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। वी हैव 2 ब्रांचेस, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। सो नेम इट सजेस्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। ये अगेन आपको पिक्चर दिखाई गई है सेंटर रेटिना आर्टरी की। यहाँ अगेन दिखाया गया कि किस तरह से सेंटर रेटिना आर्टरी जो है वो ड्यूरा को, फिर सबएक्टिनेट स्पेस, फिर पाया क्रॉस करते हुए सेंटर रेटिना आर्टरी आती है और इसको एकम्पनी करता है सेंटर रेटिना वेन, और ये दोनों सेंटर ऑप्टिक नर्व हेड पे आते हैं एंड दे विल सप्लाई दिस पर्टिकुलर रेटिना। Then we have another structure I will show you
a slide. Yeah. So this is a slide. So long ciliary artery and short ciliary artery, both they have, as a name suggests, लॉन्ग सिलेरी, एज अ नेम सजेस्ट लॉन्ग सिलेरी आर्टरी जो है यहाँ पे लगभग 2 लॉन्ग सिलेरी आर्टरी होती हैं, और इनका नेम की मीनिंग क्या होते हैं, दे विल, अगर आप देखेंगे ध्यान से इसमें, वी हैव शॉर्ट पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी हियर एंड वी हैव दिस लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी. सो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी हमारा स्क्लेरा, बाहर से अगर हम देखेंगे स्क्लेरा है, वी हैव कॉर्ड, देन रेटिना. तो स्क्लेरा एंड कॉर्ड के बीच में वी हैव सब सुप्राकोरॉइडल स्पेस. तो दिस जो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी है वो उसी सुप्राकोरॉइडल स्पेस में रन करती है और ये आगे तक जाती है. इट विल रन फॉरवर्ड्स अप टू द रूट ऑफ द आइरिस. यहाँ पे तो यहाँ जाके एक तरह से जो मेजर आर्टेरियल सर्किट जो हम पढ़ते हैं उसमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है. क्या मेजर आर्टेरियल सर्किट है वो फर्दर हम स्लाइड में पढ़ेंगे. वहीं शॉर्ट पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी वो पीछे यहीं रह जाती है, तो वो इसी पर्टिकुलर एरिया में ऑप्टिक नर्व हेड में, द कॉर्ड में यहीं सप्लाई करती है. तो जानिए 10 या 20 हमारे पास शॉर्ट पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी होती है. लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी जो कि 2 होती हैं. तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी है जो वो आगे तक जाती है, और जो शॉर्ट पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी है वो वहीं रह जाती है, ऊपर पर्टिकुलर एरिया में सप्लाई करती है. देन अनदर थिंग, तो ऑक्यूलर में हमारे पास हम पढ़ रहे थे जैसे कि सेंटर रेटिना आर्टरी, देन वी हैव लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ लिया. नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलर आर्टरी ऑल्सो कॉल्ड, एंड हर ब्रांच इज द एंटीरियर सिलेरी आर्टरी. तो एंटीरियर सिलेरी आर्टरी उसका एक ब्रांच है. मस्कुलर ब्रांचेस जो अगर हम बात करेंगे, जो मसल्स को सप्लाई कर रही है, रेक्टस मसल है, जैसे सुपीरियर रेक्टस है, मीडियल रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है, इंफीरियर ऑब्लिक है, तो उस तरह से बेसिस पे डिवीजन इसका गया है. फर्दर मस्कुलर ब्रांचेस को जैसे आप कहीं कहीं पढ़ेंगे, जैसे मस्कुलर ब्रांचेस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो मीडियल एक लैटरल में. जो मीडियल है वो आपके मीडियल रेक्टस को, इंफीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करेगी. तो वहीं जो लैटरल रेक्टस है वो सप्लाई करेगी सुपीरियर रेक्टस, लिवेटर पेरिफेरल सुपीरियर्स को, सुपीरियर ऑब्लिक को, लेटरल रेक्टस को. तो ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है मीडियल एंड लेटरल रेक्टस इन जो है इसकी सप्लाई जो है मीडियल एंड लेटरल ब्रांचेस. वहीं एक इसकी ब्रांच है एंटीरियर सिलेरी आर्टरी जो जनरली 7 नंबर में होता है. ध्यान से देखिए एंटीरियर सिलेरी आर्टरी जो है वो किस तरह से आ रही है. जनरली है 7 एंटीरियर सिलेरी आर्टरी जिसमें 2 सुपीरियर रेक्टस के लिए है, 2 मीडियल रेक्टस के लिए है, 2 इंफीरियर रेक्टस के लिए एंड ओनली 1 फॉर द लेटर रेक्टस. तो टोटल जो है एंटीरियर सिलेरी आर्टरी अगर आप देखोगे तो ये 7 एंटीरियर सिलेरी आर्टरीज. So this is a ocular group. These are the arteries which come in the ocular group. So you should be well aware with that of the artery, the group that is the ocular group which includes the central retina artery, long posterior ciliary artery जो हमने ऑलरेडी बताया है, short posterior ciliary artery बता चुके हैं, muscular and anterior ciliary artery. Now artery which coming in the orbital group. Orbital group में क्या होगा, तो let us coming into artery which coming in the orbital group. सो ऑर्बिटल ग्रुप में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे, अगर आपको दिख रहा है तो हमारे पास ये लक्राइमल आर्टरी है. लक्राइमल आर्टरी जो है यहाँ पे एक मसल हमारे पास है लेटर रेक्टस, उसके साथ साथ चलती है. अलॉन्ग विद लक्राइमल नर्व इट विल सप्लाई द लेटरल रेक्टस मसल. सो ये एक इंपॉर्टेंट इसकी ब्रांच है. तो लक्राइमल आर्टरी सबसे पहले आती है. लक्राइमल आर्टरी आप देखेंगे ध्यान से, तो ये सप्लाई करेगी आप इस फर्दर, अगर आप देखेंगे लक्राइमल आर्टरी जो है इसमें सप्लाई कर दिया इस लक्राइमल ग्लैंड को. इसी लक्राइमल आर्टरी से अगर आप देखोगे एक ब्रांच आती है जिसका नाम है लेटरल पैपिबुलर आर्टरी. ये लेटरल पैपिबुलर आर्टरी. सो लक्राइमल आर्टरी से ही ब्रांच आ रही है लेटरल पैपिबुलर आर्टरी. और ये लेटरल पैपिबुलर आर्टरी नेम इट सजेस्ट कि पैल्पिब्रा मतलब दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू आईलिड. सो ये क्या करते हैं आईलिड में, दैट इज़ समथिंग विद दैट ऑल्सो टू द कंजक्टिवा. सो दैट सप्लाई एंड टूवर्ड द लेटरल पोर्शन. तो यहाँ पे आईलिड का जो लेटर पोर्शन है, यहाँ पे लेटर पैपिबुलर आर्टरी आप देखेंगे इस तरह से है, एंड इट इज़ 2 सुपीरियर एंड इन्फीरियर. और ये एनास्टोमोसिस करेगी विद दिस मीडियल पैपिबुलर आर्टरी. और हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक ब्रांच है ये मीडियल पैपिबुलर आर्टरी जो कि और ब्रांचेस आ रही हैं. ये भी एक ब्रांच है हमारे पास इसकी. अगर हम देखेंगे तो जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है उसका ऑर्बिटल ग्रुप में मीडियल पैपिबुलर आर्टरी भी है, तो इसके साथ एनास्टोमोसिस कर रही है. तो ये मीडियल पैपिबुलर आर्टरी भी साइड ऑफ द नोज इस एरिया को सप्लाई कर रहा है, प्लस आप में सुपीरियर इन्फीरियर ब्रांच मीडियल पैपिबुलर भी दे रहा है, और ये एनास्टोमोसिस कर रहा है विद दैट ऑफ द लेटरल पैपिबुलर आर्टरी. और ये दोनों ही जो ब्रांचेज हैं, चाहे वो मीडियल पैपिबुलर हो चाहे वो लेटरल पैपिबुलर हो, ये आईलिड के साथ साथ कंजक्टिवा को भी सप्लाई करते हैं.
ठीक है। सो हमारे पास लक्राइमल आर्टरी हो गया, देन वी हैव लेटर पैल्पेब्रल आर्टरी, वी हैव दिस मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी, देन वी हैव अनदर आर्टरी which is this supratrochlear artery, we have this dorsal nasal artery, and we have this supraorbital artery. This is a chart. अगर आप इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसमें देखोगे कि ये जो है सुप्राऑर्बिटल आर्टरी ऑर्बिट के जस्ट ऊपर रन कर रही है, सुपेरेटस के ऊपर, और ये क्या करती है, अंदर तो रूफ जाती है एंड सुप्राऑर्बिटल नॉच से बाहर आती है, उस पर्टिकुलर स्कैल्प एरिया को, फोरहेड को, इस एरिया को सप्लाई करती है और एनास्टोमोसिस करती है विद सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी एंड विद सोशियो टेम्पोरल आर्टरी। ये देखो इधर, तो सुप्राऑर्बिटल आर्टरी सुप्राऑर्बिटल नॉच से रिलीज होती है, और सुप्राट्रोक्लियर जो आर्टरी है वो यहाँ पे ऑर्बिटल सेप्टम होता है, उसको पियर्स करती है और ये आपके फोरहेड में इस पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करती है। इसी तरह से डोर्सल नेज़ल भी इसी एरिया से आती है, आपको इस पर्टिकुलर जो साइड ऑफ द नोज़ हो गया, लक्राइमल सैक हो गया, उस पर्टिकुलर एरिया को ये सप्लाई करती है। दिस इज़ एन अगेन पिक्चर विच शोइंग सुप्राऑर्बिटल आर्टरी जो यहाँ से पियर्स करती हुई सुप्राऑर्बिटल नोज से आपके पर्टिकुलर फेस में एंटर कर जाएगी और फ्रंट पे, और ये इसी तरह से यहाँ पे अगर ब्रांच करेंगे सुप्राट्रोक्लियर, उसकी दूसरा नाम फ्रंटल ब्रांच है, राइट। टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी इज अ पोस्टीरियर एथमोडल आर्टरी एंड एंटीरियर एथमोडल आर्टरी। सो यहाँ से पोस्टीरियर एथमोडल आर्टरी रिलीज होती है, यहाँ से आपके पास एंटीरियर एथमोडल आर्टरी होती है। यहाँ पे एंटीरियर एथमोडल कैनाल है, ये पोस्टीरियर एथमोडल कैनाल है। पोस्टीरियर एथमोडल कैनाल से पोस्टीरियर एथमोडल एंटर कर जाती है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से पोस्टीरियर एथमोडल आर्टरी आई, वेंटर कर दी और नेज़ल म्यूकोसा को सप्लाई करती है। इसका आना बहुत इजी है, शॉर्टेस्ट ब्रांच है, फटाफट एंटर कर जाती है, लेकिन एंटीरियर एथमोडल इतनी जल्दी यहाँ नहीं आती, उसका कोर्स थोड़ा लॉन्ग है। एंटीरियर एथमोडल क्या करती है, एंटीरियर एथमोडल कैनाल में एंटर करती है और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, जो एंटीरियर क्रेनिया फोसा है इसमें एंटर कर दी। यहाँ पे आने के बाद, एंटीरियर क्रेनिया फोसा में एंटर होने के बाद, यहाँ पे आप पढ़ोगे क्रिबिफॉर्म प्लेट है, उस प्लेट में एंटर करती है और उस प्लेट के थ्रू वो एंटर कर जाती है आपकी एंटीरियर एथमोडल साइनस वाले एरिया में, तो वो ही नेज़ल म्यूकोसा को सप्लाई करती है। तो अगर देखा जाए तो एंटीरियर एथमोडल आर्टरी एंटीरियर एथमोडल साइनस को सप्लाई करती है, वहीं अगर हम बात करेंगे पोस्टीरियर एथमोडल आर्टरी पोस्टीरियर एथमोडल साइनस को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर एथमोडल आर्टरी का कोर्स थोड़ा शॉर्ट है, एंटीरियर एथमोडल थोड़ा लॉन्ग कोर्स लेती है। एक अनदर ब्रांच जो हमारी रह गई है, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ दिस अ रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑल्सो। रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच क्या करती है, वो बैकवर्ड जाती है और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, यहाँ पे एक ओपनिंग है, उसके थ्रू वो पीछे एंटर कर जाती है और वहाँ पे एनास्टोमोसिस करती है विद मिडल मेनिंजियल आर्टरी, जो कि ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इसके हिसाब से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रहा है। अगेन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांच, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो ब्रांच है रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी, और यहाँ पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू दोनों आपस में एक दूसरे से एनास्टोमोसिस करती हैं। तो यानी इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड का यहाँ पे मेन जंक्शन बन गया है, एनास्टोमोसिस बन गया है। सो दिस ऑल अबाउट द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो, मैंने कुछ हेल्प की हो आपको आपके डाउट्स क्लियर करने में, आपको अच्छी तरह से इसका पार्ट समझाने में। कमेंट्स में अपना व्यूज़ ज़रूर बताना। थैंक यू।